बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, आज एक और बड़ी ईद की बात हम करते हैं। हम कैथोलिक ईमान में जिंदा रहते हुए और जिंदगी बसर करते हुए ईमान के उन जिंदा निशानों को हमेशा याद करते हैं जो हमारे ईमान की बढ़ोतरी का सबब हैं, और कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इन सच्चाइयों के वसीला से मुआफ़ी भी है, कबूलियत भी है और ज़िंदगी की भरपूरी और मामूरी भी है। आज हम एक बड़ी ईद का जिक्र करते हुए यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की बात करेंगे, ताकि हम इस बड़ी सच्चाई को जान पाएं कि जो अकीदा और सच हमारे ईमान की बुनियाद है और जिसके चौगिर्द हमारा सारा ईमान गर्दिश करता है, उसकी बात करें, उसकी समझ हमें लगे और ये जानने की कोशिश करें कि किस तरह हम पाक यूखरिस्त के वसीला से बरकत पा सकते हैं, ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं और यीशु मसीह के जलाली नाम में कायम रह सकते हैं। इसलिए आए इन सारी बातों को सुनने, जानने और इन्हें कबूल करने से पहले पाक कलाम में से हम तलावत सुनेंगे मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक अंजील के 6 बाब में से उसकी 48वीं आयत से हम सुनेंगे। जिंदगी की रोटी मैं ही हूं, तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि जो उसमें से खाए वो ना मरे। मैं वो जिंदा रोटी हूं जो आसमान से उतरी है। अगर कोई इस में से खाए तो हमेशा तक जिंदा रहेगा, और जो रोटी जहान की जिंदगी के लिए मैं दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस यहूदी आपस में यूं कहकर तकरार करने लगे कि ये अपना गोश्त हमें क्यों कर खाने को दे सकता है। मगर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि अगर तुम इब्ने इंसान का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं होगी। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है, और मैं उससे यौम आखिर में फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त हकीकी ग़ज़ा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह बाप ने जो जिंदा है मुझे भेजा है और मैं बाप से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाता है मुझसे जिंदा रहेगा। और जो रोटी आसमान से उतरी है यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। पाक अंजील के वसीले से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। सब कहेंगे, ऐ मसीह तेरी सताइश हो। अजीज मोमिनीन, जिस तरह मैंने तलावत करने से पहले चंद एक बातों का जिक्र किया कि आज हम एक बड़ी ईद मनाते हैं और इससे मुतल्लिक हम पहले से जानते हैं। क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, और अगर जानते हैं तो फिर हमारा ईमान इससे मुतल्लिक कितना बड़ा है और मजबूत है। आपने सुन रखा होगा, हम गिरजाघर में जाकर हर संडे को अक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी काहिन के साथ मिलकर गुजारते हैं, और जब हम ये गुजरानते हैं तो मेरे असीसो दाखिले के गीत से लेकर आखिरी बरकत तक के तमाम तर ईमान अफजूं वाक़यात, बातों और सच्चाइयों से आगाही पाकर हम फोकस करते हैं यीशु मसीह को, जिसके गिर्द सारी नजात घूमती है, जिसके गिर्द आपकी और मेरी जिंदगी का ईमान घूमता है, और जो हमारा पक्का और सच्चा अकीदा है जिसके हम कायल हैं। इसीलिए जरूरी है कि इन बातों को वजाहत के साथ समझें और जानें। बहुत सारे सवालात उठते हैं यीशु मसीह के पाक बदन के लिए,
यीशु मसीह के पाक खून के लिए बहुत सारे लोग क्या सराहियां करते हैं, बहुत सारे लोग मफरूज़े तलाश करते हैं और बहुत सारे लोग आपके अकीदा पर जो बुनियादी सच्चाई हमारी है, यीशु मसीह के पाक बदन और खून की शराकत, अगर हम उन अल्फाज पर गौर करते हैं जो काहिन तबद्दुल के मौका पर अदा करता है, और फिर मेरे अज़ीज़ों एक और बड़ा शाहकार, ईमान का बहुत बड़ा शाहकार मुक़द्दस पौलुस रसूल जब इस बड़ी सच्चाई को हमारे सामने बयान करता है तो बिल्कुल यीशु मसीह के अल्फाज के साथ तालमेल रखते हुए हमारे ईमान को और तक़वियत देने के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। और जिम्मेदारी किस तरह से पूरी करता है ये हम जानते हैं कि ये साक्रामेंट जो है जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की उस हकीकत को समझना चाहते हैं, ना कि सिर्फ ख्यालात हैं, न सिर्फ मफरूज़े हैं, न सिर्फ कही बातें और सुनी बातें हैं, बल्कि हकीकत पर मबनी ये बात है कि हम दर हकीकत यीशु मसीह के उन अल्फाज को उसी सूरत में और उसी शक्ल में समझते हैं जिस तरह यीशु मसीह ने फरमाए, क्योंकि हमारा ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब हम यीशु मसीह के अल्फाज जो कहे गए उनको उसी तरह सुनेंगे। आप बाइबल की बात को याद करें, लिखा है आसमान जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें नहीं टलेंगी। आपने इस बात को फोकस करना है, और अगर हम इस बात को फोकस करेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों हम उन अल्फाज से ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, और उन्हीं अल्फाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर जीने की और जिंदा रहने की कोशिश करेंगे, और फिर ऐसे ईमानदार लोग बनकर दूसरों के लिए गवाही बनेंगे जो दर हकीकत खुदा की मर्जी है। अगर हम उसके पाक बदन और पाक खून की ईद मनाते हुए इस सच तक पहुंच गए कि जो बदन यीशु बनाना चाहता था वो कायम हो गया है, बन गया है, वो चर्च में मौजूद है, वो कलीसियाओं में मौजूद है, वो उस इत्तेहाद की सूरत में मौजूद है, तो दर हकीकत खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के वो सारे वाक़यात जो उसने अपनी जिंदगी में किए, आपको याद होगा ये वाक़या मनाने से पहले, ईशा शागिर्दों के साथ खाने से पहले यीशु मसीह ने एक मिशन शुरू किया था, और वो मिशन था कि लोगों को सिखा दिया जाए, लोगों को समझा दिया जाए, लोगों पर ये बात जाहिर कर दी जाए कि जो बदन मैं चाहता हूं वो उस तरह का बदन तैयार होना चाहिए। और इसलिए मेरे अज़ीज़ों जब यीशु मसीह अपने बदन की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं, बदन तोड़ने की बात करते हैं, दे देने की बात करते हैं, उसमें एक बड़ी सच्चाई हमारे सामने अनाजील से हम सुनते हैं। आपको याद होगा हम 5000 लोगों का मौजज़ा देखते हैं जब यीशु मसीह उन्हें रोटी खिलाते हैं, फिर 4000 लोगों का मौजज़ा देखते हैं जब यीशु मसीह उन्हें रोटी खिलाते हैं, और इन सारी बातों के बाद फौरन ये रिएक्शन लोगों की तरफ से होता है कि वो बार बार रोटी खाने के लिए उससे ढूंढते हैं। आपको वो वाक़या याद होगा, यीशु मसीह इस मौजज़े के बाद कफरनहूम की तरफ चले जाते हैं, गलील की झील को पार करते हैं, तलाश करते करते लोग वहां पहुंच जाते हैं, और सवाल क्या होता है, खुदावंद हम तुझे ढूंढते थे। यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात वहां से मेरे अज़ीज़ों की है, और वो बात आज भी हमारी जिंदगी में हमारे सामने है कि हम वही सोच रखते हैं जो उन लोगों की सोच थी, हम वही सोचते हैं जो उनकी सोच थी, और उस सोच से खुदावंद दर हकीकत हमें निकालना चाहता है जब वो बार बार ये बात हमारे सामने रखते हैं कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं जीता। ये लोग जो गए, क्योंकि इन्होंने 5000 लोगों ने, एक बड़ा इकट्ठ था, बड़ा मजमा था, इन्होंने रोटियां खाई थी, और यीशु मसीह ने इनके सवाल के जवाब में जो कहा था वो यही था, दर हकीकत तुम मुझे नहीं ढूंढते और ना उन बातों को ढूंढते हो जो मैंने तुमको सुनाई। मतलब यही था कि जो कलाम मैंने तुमसे किया, जो सच मैंने तुम पर जाहिर किए, तुम्हारी समझ में नहीं आए, तुम सिर्फ अटके हो उस रोटी पर, जिस तरह हम भी अमूमन सिर्फ रोटी तक की महदूद हैं, खाने कमाने तक महदूद हैं, ईमान एक तरफ रख देते हैं और सिर्फ सुबह से रात गए तक बस यही फैसला और यही करना, यही सोचना हमारी फितरत में शामिल हो चुका है कि हम खाएंगे क्या। हम महदूद हो गया सिर्फ जिस्म तक। अब हमने इस सच्चाई को समझना है
کہ جو آپ اور میں یہاں موجود ہیں، ہم جسم بھی رکھتے ہیں اور روح بھی رکھتے ہیں، اس لیے ہم نے ترقی کرنا شروع کی لیکن آدھی ترقی، ہم بڑھنا شروع ہے لیکن صرف آدھے، کیونکہ ہم نے بدن کو دیکھا ہے، بدن کی بات کرتے ہیں، روح کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، بے شک ہم میں متحرک ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ یسوع مسیح کے سامنے جا کر لوگوں نے جسم ہی کی بات کی تھی، روح کی بات ہی نہیں کی۔ حالانکہ جو کلام کیا گیا، یسوع مسیح نے جب بھی ان سے کلام کیا، وہ حقیقت میں انہیں زمین سے آسمان کی بات سکھانا چاہتے ہیں، جسمانی زندگی سے روحانی زندگی تک لے کر جانا چاہتے ہیں، عام سے خاص کی بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے جب ان کے سامنے معجزوں کی بات کرتے ہیں، کرشموں کی بات کرتے ہیں، یا پھر اپنے بدن کی بات کرتے ہیں، یا پھر معجزوں 5000 یا 4000 لوگوں کے معجزے کی بات ہوتی ہے، تو پھر میرے عزیزو یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ در حقیقت تم زمین پر رہتے ہو لیکن خدا تک تمہیں پہنچنا ہے، تم بدن میں رہتے ہو، تمہیں روح تک پہنچنا ہے، اور یہ ویسے بھی ہمارا سفر صرف جسموں تک کا سفر نہیں ہے، صرف جسمانی زندگی کا سفر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ٹھان یہی رکھا، سوچ یہی رکھا کہ بس زندگی یہی ہے جو موت سے پہلے ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یسوع مسیح جو سکھانا چاہتے ہیں اپنے سارے معجزات میں اور کرشموں میں، اور خاص کر اس معجزہ میں جو روٹی کا معجزہ ہے، روٹیوں کا معجزہ ہے، اس میں جو بات سکھانا چاہتے ہیں وہ یہی تھی کہ تم اس حقیقت کو سمجھ جاؤ کہ میں تمہیں ایک جماعت بنانا چاہتا ہوں، جس کو ہم کلیسیا بھی کہتے ہیں، اور یہ جماعت جو بکھری پڑی تھی، جو تتر بتر تھی، ان کو ایک بنانا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح کے ان معجزات کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ جو اس دھرتی پر ہے خدا کے نام پر یسوع کے بدن کی صورت میں، اقدس یوخرستی قربانی کی صورت میں ایک بن جائے، اور اس لیے یسوع مسیح نے ان پر یہ بات ظاہر کر دی کہ تم روٹی کو نہیں ڈھونڈتے، تم اس کلمے کو نہیں ڈھونڈتے یا مجھے نہیں ڈھونڈتے، تم نے روٹیاں کھائی ہیں۔ میرے عزیزو، روٹی بنتی کیسے؟ ہمارے سامنے بائبل میں ایسے واقعات ہیں، اگر ہم یہ سمجھ گئے کہ روٹی بنتی کیسے ہے، ہم یسوع مسیح کے بدن کی اس روٹی کو سمجھ پائیں گے جو انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنی خدمت کے آخری ایام میں، آخری مراحل میں، جب وہ سب مکمل کر چکے، کلموں میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس نے کہا تمام ہوا۔ یسوع مسیح کو در حقیقت وہ مشن دیا گیا جس میں کائنات کو خدا کی محبت میں قائم کرنا، جوڑنا، قائم رکھنا یہ شامل تھا، اور اس لیے اس نے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے لوگوں کی زندگی میں ہر وہ عمل کیا جو دے دینے کا عمل ہے، بانٹنے کا عمل ہے، مل بیٹھنے کا عمل ہے، محبتیں تقسیم کرنے کا عمل ہے، اور یہ خوبصورت پہلو تھا یسوع مسیح کی ذات کا۔ اور اگر ہم یوخرستی قربانی، یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک خون کی بات کریں تو اس کا مقصد بھی یہی ہے۔ دو بڑے تبدل ہوئے، آپ جانتے ہیں۔ تیسرا تبدل خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن اور خون سے متعلق ہمارے سامنے رکھا جب شاگردوں کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس تبدل کو سمجھنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی پاکیزگی کو سمجھنا چاہتے ہیں اور اس بڑے سچ کو سمجھنا چاہتے ہیں جس میں یسوع مسیح شاگردوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو پھر ہمیں کانا گلیل کے معجزے کو یاد کرنا ہوگا جو پہلا تبدل ہوا، اور جس میں ہمیں اس سچائی کو سننا پڑا۔ مقدسہ ماں مریم، یسوع مسیح کی والدہ، جو اس کلمے کی پیدا کرنے والی ہے، جس سے کلمہ متجسد ہوا، جس نے اس بدن کو، جس کو ہم پاک اور پوتر مانتے ہیں، اپنے بطن میں رکھا، اس کے یہ لفظ تھے، اور ان لفظوں پر غور کرنا، اگر ہم غور سے سنیں گے، غور کریں گے، تو پھر میرے عزیزوں میں سمجھ آئے گی کہ مقدسہ ماں مریم اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح سے متعلق کہنا کیا چاہتی ہیں۔ جب معجزہ ہوا، سارا عمل آپ کو پتا ہے، جب یہ ساری بات ہوتی ہے تو مقدسہ ماں مریم کیا کہتی ہے؟ جو کچھ یہ تم سے کہتا ہے وہ کرو۔ کرنے پر زور دیا گیا، اور یسوع مسیح کے کہنے کے بعد اس عمل پر زور دیا گیا جو ہماری زندگی سے ظاہر ہونا چاہیے، خدا کی طرف سے کلام اور ہماری زندگی سے عمل۔ یہ بہت مضبوط بات ہے خدا کے ساتھ رشتہ قائم رکھنے کے لیے، خدا کے ساتھ رشتہ بنائے رکھنے کے لیے، اور جب میرے عزیزو رشتہ بنتا ہے تو پھر فضل کو آپ کبھی فراموش نہیں کرتے، پھر ان رحمتوں کو جو خدا کی طرف سے ہمیں ملتی ہیں ان کو آپ کبھی درگزر نہیں کرتے، بلکہ اس رشتے کی مضبوطی کے ساتھ ہی آسمان بھی کھلتا ہے اور خدا کا ہاتھ بھی بڑھتا ہے، اور پھر ہم اس بڑی حقیقت اور سچ کو سمجھتے ہیں جو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ معجزہ آپ کی اور میری زندگی میں اس بڑے سچ کو رکھتا ہے کہ ماں مریم نے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ اور دوسرا تبدل
پہاڑ پر جب یسوع مسیح 3 شاگردوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور الیاس کے ساتھ وہاں تبدیلی صورت کے موقع پر ہوتے ہیں، 3 تبدل ہوئے ہیں، جس میں ہمیں اس سچ کو دیکھنا پڑتا ہے جو سچ ہم پر ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں ماں مریم کہتی جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو، اور وہاں خداوند یسوع مسیح کے اس خوبصورت عمل کو دیکھ کر جب نبوت اور شریعت کے 2 بڑے شخص یسوع مسیح کے ساتھ موجود ہوتے ہیں گواہی کے طور پر، در حقیقت یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کے موقع پر جو آسمان سے آواز آئی تھی، یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے، تم اس کی سنو۔ اب ماں مریم کہتی ہے جو کہتا ہے وہ کرو، اور آسمان سے خدا یہ کہتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا المحبوب ہے، تم اس کی سنو۔ میرے عزیزو، آج یہ دونوں باتیں ہمارے لیے پرفضل بننے کے لیے ہیں کہ ہم نے عملی طور پر اپنی زندگی کو کلیسیا ایمان، کلیسیا تعلیمات، کیتھولک عقیدے کے مطابق ڈھالنا ہے، کیونکہ جو بات ماں مریم کے پاک منہ سے نکلی ہے وہ ہمیں اس عقیدے میں وفادار رہنے کی برکت دیتی ہے، اور جو بات ہمارے خدا سے آسمان پر سے یسوع مسیح کی تبدیلی صورت کے موقع پر ظاہر ہوا ہے وہ ہمیں سننے کی بات کرتی ہے۔ اور کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور یہ ایمان ہمیں یوخرست پر نظر کرنے، یوخرست کی قدرت اور پاکیزگی کو سمجھنے، اور یسوع مسیح کے پاک اور جلالی بدن اور خون کو اپنی زندگی کے لیے کارگر اور مؤثر بنانے کے لیے اہم ترین ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں سچ کو سمجھنا ہے، اور اس سچ کو کئی سمجھ پائے، کئیوں نے نہ سمجھا۔ آپ اگر یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں، یسوع مسیح یہودیوں کے سامنے جب آج کی تلاوت ہم نے کی، یسوع مسیح نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں زندگی ہے، اور جو اسے حاصل نہیں کرتا وہ زندگی سے خالی ہے۔ میرے عزیزو، ایمان کی بہت بڑی سچائی وہ سمجھے صرف یہاں تک کہ یہ اپنا گوشت جو ماس ہے، جو گوشت ہے، یہ ہمیں کیسے دے سکتا ہے، کیسے ہم کسی انسان کا خون اور گوشت کھا اور پی سکتے ہیں، وہ یہاں تک ٹھہرے۔ انسانی سوچ محدود ہے، اور ہم کئی بار وہی سوچتے ہیں جو صرف ہماری ذات، ہماری سوچ میں آتا ہے، لیکن اصل میں اس وسعت کو نہیں سوچ پاتے جو خدا کی خدائی میں ہے، اور یسوع کی تعلیم میں جو وسعت ہے وہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے، ان کے ان الفاظ میں جو وسعت ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کاہن جب روٹی لے کر برکت دیتا ہے تو وہ صرف روٹی رہتی ہے، ہمیں تو روٹی نظر آتی ہے۔ جب وہ انگوری رس کا پیالہ لے کر اس پر برکت دیتا ہے تو وہ تو صرف انگوری رس کا پیالہ ہی نظر آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں کچھ ایمان افزوں دلیلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ در حقیقت وہ نظر ایسے آتے ہیں لیکن ان کا جوہر تبدیل ہو جاتا ہے، ان کی حقیقت بدل جاتی ہے، اور وہ ہماری زندگی میں بابرکت عمل ہونے کے لیے حقیقت میں یسوع مسیح کا بدن اور خون بنتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کیا جب 38 سال کے شخص کو یسوع مسیح کہتے ہیں اٹھ اپنی چارپائی اٹھا تو چلا جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے؟ جب بندے کو کہتے ہیں اس کی آنکھیں کھل جائیں تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں؟ یہ دلائل آپ کو بتا رہا ہوں اور بائبل سے بتا رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اپنی طرف سے، بائبل کی بات، بائبل کے ایمان کی بات، بائبل کے عقیدے کی بات جس کو آپ اور میں مانتے ہیں، وہ ہمارے سامنے اس سچ کو کھول کر رکھے گی کہ در حقیقت جب وہ لفظ کہے جاتے ہیں تبدل کے برکت کے لفظ، تو یسوع مسیح کا بدن تبدیل ہو جاتا ہے، روٹی بدن میں تبدیل ہو جاتی ہے جو ہماری زندگی کے لیے جاری رہتی ہے۔ جب یہ سارے معاملات خداوند کے کہنے سے ہو جاتے ہیں، اندھے کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لنگڑا چلنا شروع کرتا ہے، بہرا سننا شروع کرتا ہے، اور یہاں تک کہ مردہ اس کے کہنے سے جھوٹتا ہے۔ لفظ کس کے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے۔ کہا کس نے؟ خداوند یسوع مسیح نے، اور اس کے کہے کے مطابق اتنے مشکل فیصلے ہو جاتے ہیں، ناممکن ممکن بن جاتا ہے، تو کیا وہ روٹی جو اس نے لی یہ اس کا بدن کیوں نہیں بنتی؟ یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ ہی کے سوال کا آپ ہی کو جواب دینا ہے، اور ان دلیلوں سے دینا ہے، کیونکہ یہ دلیلیں محض دلیلیں نہیں ہیں، پاک کلام سے سچائیاں ہیں جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ میرے عزیزو، ہمیں یسوع مسیح کے پاک بدن کی قدرت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکیزگی اور اس کے احترام کو بھی ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ یسوع مسیح کی ذات میں دے دینے بانٹنے کا عمل بہت زیادہ ہے، اور جب وہ بانٹتا ہے، جب وہ دیتا ہے شاگردوں کے ساتھ، جب یہ خوبصورت عمل کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، اس نے وہاں لکھا روٹی لی، توڑی اور انہیں دے کر کہا یہ میرا بدن ہے، جاؤ اور میری یادگاری کے لیے کیا کرو۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہے، کئی کلیسیوں کا سوال ہے،
जी यीशु मसीह ने एक ही बार जान दी थी, बस उसके बाद सब कुछ उसी तरह का है। कैथोलिक ईमान के लोग क्यों बार बार कुर्बानियां चढ़ाते हैं, क्यों यीशु मसीह को बार बार मसलूब करते हैं? तो फिर मेरे अज़ीज़ों, हमें इस सच को समझना है कि पौलुस रसूल इस बात की तस्दीक करता है कि यीशु मसीह ने ये किया, और उसने कहा जितनी बार तुम मेरी यादगारी के लिए किया करते हो उतनी बार मेरी मौत का इकरार करते हो। मौत का इकरार करना जरूरी है, क्योंकि ये मौत जो हुई है वो आपके गुनाहों, मेरे गुनाहों और दुनिया के गुनाहों के लिए है, और जिसलिए हमें याद रखना जरूरी है। जब तक हम उसकी मौत को याद नहीं रखते, अपनी जिंदगी की बरकत को याद नहीं रखते। अगर हम उसकी मौत को याद करते हैं, अपने गुनाहों को याद करते हैं, और ये याद करना जरूरी है, वगरना हम रोज गुनाह करते जाएंगे अगर मौत को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका मरना गुनाहों की निस्बत मरना था, ये पाक कलाम में लिखा है। और इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें सच को मानना है कि जब उसका मरना गुनाहों की निस्बत मरना था, और पौलुस रसूल जो एक बहुत ताकतवर ईमान से भरपूर जिंदगी रखने वाला शख्स है, जब वो ये बात आपके सामने और मेरे सामने रखता है कि जितनी बार तुम उसके लिए यादगारी करते हो, दर हकीकत उसकी मौत का इकरार करते हो। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम उसकी मौत का इकरार नहीं कर सकते तो फिर मसीह कैसे, फिर हमारा अकीदा कैसा, फिर हमारा ईमान कैसा? क्योंकि हमारी जिंदगी का दारोमदार उसके मरने और मुर्दों में से जुटने पर है, और यही हमारे मसीही ईमान का सच है, यही हमारे कैथोलिक अकीदे का सच है। और इस कैथोलिक ईमान में कायम रहते हुए हमें यूखरिस्त की कुर्बानी को दर हकीकत मरकजी मुकाम देना होता है, और ये है भी हमारे लिए मरकजी मुकाम, क्योंकि आपका मेरा ईमान पाक यूखरिस्त पर टिका है। आपका और मेरा ईमान यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की कुर्बानी पर टिका है, और इसलिए उसने अपने इस मरने के अमल से पहले, शागिर्दों के साथ खाना खाने से पहले, कभी पानी को मैं में बदल दिया तो जाहिर ये कर दिया कि मैं ये करने को, तब्दील करने को, उस जौहर में अपने आप को ढालने को, और कभी रोटी तोड़कर लोगों को रोटियां बांटकर 5,000 या 4,000 को दी, तो उसका मतलब यही था समझाने का कि मैं तुम्हारे साथ भी ये खाना खाऊंगा, जिससे मेरे अज़ीज़ों हम फिसा कहते हैं, फजल के दौर में, नए दौर में नया फिसा जिसको आप कहते हैं। और हर रोज आप अपने गिरजाघरों में जहां काहिन के साथ मिलकर हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, वहां ये अमल हमें देखने को मिलता है। और पौलुस रसूल की बात को कभी नहीं भूलना, ये कलाम की बात है, सुनी सुनाई बात नहीं, किसी और शख्स की बात नहीं जो ये कहते हैं कि बस उसके एक ही बार मरने से हमने निजात पाई है। बेशक उसके एक ही बात, लेकिन उसने ये भी तो फरमाया है अपने पाक कलाम में, जितनी बार तुम करते हो, मना नहीं किया गया, कोई तादाद नहीं है, कोई 50 या 100 की कुर्बानी चढ़ाने की तादाद नहीं है, बल्कि ला तादाद, जितनी आपकी जिंदगी है, जितनी आप बरकत पाना चाहते हैं, उतनी बार जब उसकी यादगारी के लिए करते हो तो दर हकीकत उसकी मौत का ऐलान करते हो और अपने बचाए जाने का ईमान रखते हो। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, क्या आप नहीं चाहेंगे कि हम हमेशा अपने बचाए जाने की बात करें? क्या हम नहीं चाहते कि उस दिन को याद करें जिस दिन हमारी मुखलसी हुई? क्या आप नहीं चाहेंगे कि उस दिन को याद करें जिस दिन हमारा खुदा के साथ तअल्लुक़ बना? क्या आप नहीं चाहेंगे कि उस दिन को याद करें जिस दिन हम हमेशा की जिंदगी के वादों में ठहराए जाने के लायक बने? जब इतने इनाम हमारे लिए रखे गए, तो क्या इस वाकया को, इस हकीकत को, इस आखिरी खाने को, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ अपने बदन और पाक खून की ज़ियाफ़त में शरीक होकर उन्हें एक नया मिशन देते हैं, एक नया जज्बा देते हैं, एक आगे बढ़ने वाला अमल अता करते हैं, क्यों ना हम हमेशा इसकी तक़दीस को बरकरार रखें, इसके एहतराम को बरकरार रखें, जिसमें हम ये ईद मनाते हुए बहुत जुलूस देखते हैं। गिरजा घरों में आते जाते जुलूस, लोग बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफ़त में भी शरीक होते हैं, और जुलूसों की सूरत में इकरार करते हैं कि दर हकीकत यीशु मसीह ही हमारी नजात का मंबा है। मेरे अज़ीज़ों, एक और बड़ी सच्चाई जिसको सामने रखना है, आखिरी बात, गिरजाघरों में हम अकीदत के साथ बैठते हैं, लेकिन बहुत बार देखा गया कि गिरजाघरों में वो तकद्दुस नहीं है जो दर हकीकत यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की ज़ियाफ़त में हमें नजर आना चाहिए। क्या नहीं है, ये आप पर सवाल है। ध्यान शायद कम होता है, बेध्यानी में इंसान बैठते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब हम गिरजाघरों में होते हैं तो ऐसे मामला देखने को मिलते हैं। मैं सिर्फ यहाँ एक पॉइंट उठाना चाहता हूं, वो ये कि यीशु मसीह ने
अपना बदन देकर एक जमायत बनाई थी। वो चाहे मोसे हों, वो चाहे और मामले हो, यीशु मसीह ने लोगों को जोड़ा है। उसके बदन के तोड़ने का मकसद था लोगों को जोड़ना। और जब गिरजाघरों में उसका बदन तोड़ा जाता है तो लोग जुड़ जाते हैं, एक जमायत बनती है, कलीसिया बनती है। और सीधे लफ्जों में यीशु मसीह ने कहा था, तुम सब मिलकर मेरा बदन बनते हो। अगर हम उसका बदन बनते हैं, अगर हम तस्लीम करते हैं कि उसका बदन है, तो फिर उसका बदन पाक और पवित्र है। अगर हम तस्लीम करते हैं कि उसका बदन है, तो उसके बदन में कुदरत है। अगर हम तस्लीम करते हैं कि उसका बदन बन गए हैं, तो उसके बदन में मोहब्बत और सलामती है, जो शायद हम में कम नजर आती है। एक तरफ दावेदार बने कि हम यीशु मसीह का बदन है, उसकी शराकत में शरीक हैं, उसके पाक बदन और खून की बरकत लेने के लिए गिरजाघर में आए हैं, और दूसरी तरफ मामलात हमारे इंसानी रहे। इसलिए ये सफ़र सिर्फ इंसानी सफ़र नहीं है, ये इंसानों से ईमान तक का सफ़र है, आम से ख़ास तक का सफ़र है, दुनिया से खुदा तक का सफ़र है। और इस सफ़र में हमारे सामने हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसके हम पाक बदन और पाक खून की ईद को बड़े ईमान, बड़े जज्बों के साथ और बड़ी दलेरी और खुशी के साथ मनाते हुए खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। आए इस अकीदत के साथ और इस ईमान के साथ आज की ये ईद जो बड़ी खूबसूरती के साथ कलीसियाओं में, गिरजाघरों में, अपने अपने इलाकों में, अपने काहनों खादमों के साथ मिलकर मनाते हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करें यीशु मसीह नासरी के लिए, जो मेरे और आपके लिए अपना बदन देता है, अपना खून बहाता है, और हमें ज़िंदगी, बरकत और सलामती मिलती है। मसीह खुदामंद के वसीला से आमीन।